के दूसरे कार्यकाल का भारत के लिए क्या मतलब होगा। वह आदमी इतना आवेगशील और अप्रत्याशित है कि कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि वह क्या करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी बदलावों की बात की है जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी बदलावों की बात की है जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए एक जबरदस्त पसंदीदा है। दोनों के बीच बहस में लड़खड़ाते लड़खड़ाते जो बाइडेन के चौंकाने वाले प्रदर्शन के बाद टीवी बहस के बाद प्रमुख स्विंग राज्यों में जनमत सर्वेक्षणों में ट्रंप की बाइडेन पर बढ़ गई। डेमोक्रेटिक पार्टी अराजकता में है। कई लोग बाइडेन से पीछे हटने और किसी अन्य उम्मीदवार, संभवतः कमला हैरिस, को नवंबर में अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने देने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का भारत के लिए क्या मतलब होगा। वह आदमी इतना आवेगशील और अप्रत्याशित है कि कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि वह क्या करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी बदलावों की बात की है जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। आधिकारिक कार्रवाई जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे तो अपनी 3 मामलों में देरी कर रहे थे क्योंकि 2020 के चुनाव होने जा रहे थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी विजय की बात कही। उत्तरी अमेरिका के समाचार पत्र ने कहा, शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की बात कही, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। गैर सरकारी अधिनियम के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपराधिक मामले क्या हुए, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या हारने वाले उम्मीदवार राष्ट्रपति पर 6 जनवरी के लिए आपराधिक आरोप, चुनाव परिणामों को पलटने के लिए दंगे, उपराष्ट्रपति से नाराज और नारे लगाए, बहुत हल्ला गुल्ला और तोड़फोड़ हुई, मिस्टर पेंस को ऑफिस से खाली किया गया और बाद में ये कहा गया कि उनके ऊपर चुनाव नतीजों को पलटने के लिए कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक आरोपों की छूट नहीं दी गई है और इसे निचली अदालत में निपटाया जाएगा। अदालत जो उनके राष्ट्रपति के कार्यों और इसके लिए उनके अधीन है, उन पर आगे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ट्रंप पर अधिक वोट पाने के लिए चुनाव परिणामों को पलटने के लिए प्रशासनिक आरोप भी लगे हैं। प्रोफेसर
डेविड कॉल ने कहा कि हर राष्ट्रपति पर आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया जाता है। तीन की और देरी नवंबर चुनाव से पहले तक कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह उनके लिए बड़ी जीत होगी। उनके ट्रायल केस में देरी हो रही है और देरी हो for official actions taken while he was in the White House. The landmark decision is likely to delay his trial for interfering in the 2020 election. आधिकारिक कार्रवाई जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे तो अपनी 3 मामलों में देरी कर रहे थे क्योंकि 2020 के चुनाव होने जा रहे थे। The former president described the decision as a big win. Our North America editor Sarah Smith reports. भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी विजय की बात कही। The powerful Supreme Court has the final say on what presidents can and cannot do. Today's historic ruling means a president can never be prosecuted for anything that's part of their official duties. उत्तरी अमेरिका के समाचार पत्र ने कहा, शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की बात कही, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। But they do not have immunity for non-official acts. So what does this mean for the criminal cases against Donald Trump? Fight for Trump! Fight for Trump! When he spoke to supporters on January the 6th, was he officially acting? लेकिन अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। गैर सरकारी अधिनियम के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपराधिक मामले क्या हुए? As the president or as the losing candidate? We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Donald Trump is facing criminal charges related to the January the 6th riot and attempting to overturn the election results. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या हारने वाले उम्मीदवार राष्ट्रपति पर 6 जनवरी के लिए आपराधिक आरोप, चुनाव परिणामों को पलटने के लिए दंगे। As his supporters stormed the Capitol building, they chanted, "Hang Mike Pence," angry with the vice president because he refused to block the certification of Joe Biden as president. Mr. Pence had to be evacuated from his office. उपराष्ट्रपति से नाराज और नारे लगाए, बहुत हल्ला गुल्ला और तोड़फोड़ हुई। मिस्टर पेंस को ऑफिस से खाली किया गया और Donald Trump cannot now be prosecuted for all the conversations in which he had been pressuring Mike Pence to overturn the election results. The Supreme Court did not say whether all the charges Donald Trump is facing are covered by presidential immunity. So it's going to have to be argued out in a lower court which of his actions were official presidential acts and have immunity and which were not, meaning he can still be... ये कहा गया कि उनके ऊपर चुनाव नतीजों को पलटने के लिए कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक आरोपों की छूट नहीं। prosecuted for them. Trump is also facing charges in the state of Georgia for trying to overturn the election result there. He phoned a local official and asked him to find more votes. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we... और इसे निचली अदालत में निपटाया जाएगा। अदालत जो उनके राष्ट्रपति के कार्यों और इसके लिए उनके अधीन है, उन पर आगे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ट्रंप पर अधिक वोट पाने के लिए, चुनाव परिणामों को पलटने के लिए
प्रशासनिक आरोप भी लगे हैं। Because we won the state. A court will have to rule on whether he was acting as president or not when he made that call. Justice Sonia Sotomayor, a more liberal judge, completely disagrees with the ruling, saying, "In every use of official power, the president is now a king above the law. If he orders the Navy SEAL Team 6 to assassinate a political rival..." प्रोफेसर डेविड कॉल ने कहा कि हर राष्ट्रपति पर आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया जाता है। Immune. Organises a military coup to hold on to power. Immune. Until now, every president who has served in the United States has understood that he could be prosecuted if he engaged in criminal conduct while president. Going forward, presidents know they're free. The most immediate effect of this 3 की और देरी नवंबर चुनाव से पहले तक कोर्ट के मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह उनके लिए बड़ी जीत होगी। उनके ट्रायल केस में देरी हो रही है और देरी हो रही है।